तो आपने रिपोर्ट देखी कैसे पंजाब से बड़ी तैयारी, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। जम्मू के संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा सख्त कर दी गई है। आतंकी हमले की आशंका के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट, अस्पताल, मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई गई है और सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ, सीआईएसएफ की तैनाती की गई है। स्कूलों, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी निगरानी बरती जा रही है। तो ये बड़ी खबर हमने आपको बताई, लेकिन हम बात कर रहे थे कि कैसे पानी रोक दिया गया है, इसके जो असर आने शुरू हो गए हैं पाकिस्तान में। किस तरह का असर आ रहा है जरा समझिए। भारत ने बगलिहार और सियाल बांध बंद कर दिया है। चिनाब में जलस्तर 22 फीट से 15 फीट तक पहुंच गया है। कैसा असर है आप समझ रहे हैं। पाकिस्तान के 24 शहरों और 3 करोड़ की आबादी पर यह सीधा सीधा असर कर रहा है। पाकिस्तान के खानपुर डैम में सिर्फ 1 महीने का पानी बचा है, सिर्फ 1 महीना। रावल डैम की बात करें तो महज 3 महीने का पानी वहां पर बचा है। रावलपिंडी में रोजाना 50 मिलियन गैलन पानी की मांग होती है। रावलपिंडी ये वो तमाम इलाके जो औद्योगिक इलाके हैं और यहाँ पर पानी की खपत ज्यादा है और अभी 30 मिलियन गैलन पानी की सप्लाई हो रही है। तो 50 की जगह 30 मिलियन गैलन पानी की सप्लाई हो रही है और ये हालात पाकिस्तान के लिए बन गए। लेकिन अब जब इस तरह की सिचुएशन खड़ी हुई तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। हड़कंप ऐसा मचा कि वाटर और सैनिटेशन एजेंसी सकपका गई और जब वाटर और सैनिटेशन एजेंसी सकपकाई तो उसकी तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए। ऐसा कहे कि फरमान जारी कर दिए गए। क्या फरमान जारी किए गए जरा आपको बताते हैं। पाकिस्तान की वाटर और सैनिटेशन एजेंसी में हड़कंप मच गया जैसे ही पानी की सप्लाई कम हुई और उसके बाद वहां पर आपको बताएं उनकी तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए, सख्त निर्देश जारी कर दिए गए। पानी की बर्बादी पर सख्ती बढ़ा दी गई है। पानी का मिसयूज नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पता है पानी बहुत कम है, लिमिटेड है। पानी बर्बाद करने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी गई है उनकी तरफ से। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सख्त निर्देश जारी कर दिए गए, डायरेक्टिव्स बाकायदा दे दिए गए। नहाने का समय तय कर दिया गया है, कम करने का सुझाव किया गया है कि कम पानी बर्बादी हो। वहीं पाइप से गाड़ियों की धुलाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और इसके अलावा क्योंकि बारिश की कोई उम्मीद नहीं है तो ये पूरा आप समझ लीजिए कि अभी तो निर्देश जारी किए गए हैं और हालात पाकिस्तान में और बिगड़ने वाले हैं और खराब होने वाले। ये स्थिति बनी हुई है पाकिस्तान में और हमारे साथ बड़ी टीम ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है जो हर खबर हम तक पहुंचा रही है। हमारे साथ विवेक अब जुड़ गए हैं। विवेक का रुख करें। विवेक, आपकी रिपोर्ट भी हम दिखा रहे थे कि पंजाब से भी बड़ी तैयारी है। ये जो पानी वाली स्ट्राइक है, जो जल प्रहार है, इतना भारी पड़ रहा है कि वहां नहाने का भी समय तय कर दिया गया। देखिए कितना हास्यास्पद है। देखिए आने वाले दिनों में अभी और भी कितने ही बुरे दिनों से गुजरने वाला है पाकिस्तान, वो मैं आपको बता देता हूं। रिपोर्ट तो मैंने बता दी थी और लगातार पानी की किल्लत जो हो रही है उसका नजरिया ये साफ है और बड़ी बात यह है कि उसका पानी रोककर हम अपने राज्यों में जो पानी की किल्लत है वो दूर करेंगे। सिंधु जल समझौता जब तक था तब तक हमारे लिए प्रॉब्लम ये थी कि सबको बांट के देना पड़ता था। हम पाकिस्तान में भी दे देते थे पानी कि चलो जियो खाओ। अब वो अपनी मौत खुद से मर रहा है। इधर से पानी आ रहा है और इधर को जा रहा है और पाकिस्तान में आने वाले दिनों में और भी ज्यादा समस्या होने वाली है। ये मैं आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखाता हूं। उमेश को बोलूंगा नीचे दिखाएं। इधर से पानी आ रहा है और इधर को पानी जा रहा है। ये जो पानी का प्रवाह है और ज्यादा होने वाला है क्योंकि वहां पर जो एक डैम सूखा आपको दिख रहा होगा 20 मई तक उसको भी चालू करने के लिए बता दिया गया है। वो जाएगा इंदिरा गांधी कनाल में, उससे पानी जाएगा राजस्थान की ओर। तो ये दोनों जब फंक्शनल हो जाएंगे तो इधर का पानी आया और चला गया, अब उधर पानी नहीं जाएगा। उधर पानी नहीं जाएगा तो समस्या पाकिस्तान को होगी। ठीक है विवेक, आप बता रहे उधर पानी नहीं जाएगा। पंजाब से भी जहां हम देख रहे हैं रामबन से नहीं जा रहा है और जगहों से नहीं जा रहा है और जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये पानी लगाया जाएगा जिससे बिजली मिलेगी। पीओके को भी हम फायदा देंगे आगे जब हम काबिज हो जाएंगे वहां पर। तो ये पूरी तैयारी भारत की है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, वापस लौटेंगे। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि जब जांच हुई, जब सर्च ऑपरेशन चले तो कई अहम खुलासे हुए हैं। जरा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीर बड़ी है। आतंकियों के हाइडआउट्स मिले। आप सोचते होंगे ना कि जब आतंकी वहां पर घटनाओं को अंजाम देते हैं तो छिपते कहां हैं, रहते कहां हैं। ये तस्वीर देखिए, ये घने जंगलों के बीच इनके हाइडआउट्स हैं, यानी छुपने का ठिकाना, रहने का अड्डा। और यहाँ पर कई चीजें मिली, चाय पत्ती मिली है, चावल की बोरी मिली है, तमाम चीजें मिली हैं। सोलर पैनल्स मिले हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी कैसे अपने कंज्यूम कर पाएंगे। इसके अलावा टॉर्च मिली है, रात में
रहने की तैयारी इनकी रहती है। चाय पत्ती के अलावा चावल की बोरियां मिली हैं, दवाइयां मिली हैं, यानी ये पूरी तरह से तैयार रहते हैं। अड्डा बनाते हैं, ये हाइडआउट जो केव्स हैं घने जंगलों के बीच, उसमें अड्डा बनाते हैं और कई दिन वहां रह पाए, वहां सस्टेन कर पाए, इसके लिए ये पूरी तैयारी से आते हैं, जो हमें जानकारी मिली है। जरा डिटेल आपको देने जा रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद एक्शन में जांच एजेंसियां हैं और एजेंसियों ने जब जांच की तो पता चला कि आतंकियों के 70 हाइडआउट्स हैं जिनका खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों ने पकड़े हैं ये 70 हाइडआउट्स ऊंचे पहाड़ों और जंगलों में इन्हें बनाकर रखा गया है और हाइडआउट्स पेड़ की लकड़ी और पत्तों से छिपाकर इनकी तरफ से रखे गए हैं। कई हाइडआउट्स में महीने भर का राशन मिला। सोचिए, महीने भर की छिपने की तैयारी, चावल की बोरी, गद्दे, रजाई, सभी कुछ मिला है। हाइडआउट्स को एजेंसियों ने ध्वस्त कर दिया है और जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनकी निशानदेही पर ही इन हाइडआउट्स का खुलासा हो रहा है। यहाँ ये छिपते थे, लेकिन मायने क्या हैं? इन हाइडआउट्स के मिलने के मायने क्या हैं? हमले के बाद क्या आतंकी इन हाइडआउट्स का इस्तेमाल करते थे, ये प्रश्न है। आतंकी या तो हमले से पहले यहाँ पर रुके थे या फिर हमले के बाद रुके थे, इसकी जांच चल रही है। जंगलों में छिपने और सेना से बचने के लिए ये हाइडआउट्स बनाए गए, ये भी समझिए। और हमले के बाद कई महीने तक छिपे रहने का इनकी तरफ से इंतजाम किया गया। रहने, ओढ़ने, खाने पीने, दवा, हर चीज का इंतजाम है। 70 हाइडआउट्स मिलने का मतलब है कि आतंकियों की संख्या ज्यादा हो सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से जांच आगे बढ़ रही है। आप समझिए कि समय समय पर लोकेशन बदलने के लिए ये ज्यादा बनाए गए होंगे, ये भी हो सकता है। तो इस लिहाज से ये पूरी जांच का दायरा बढ़ गया है। लेकिन आपको बताते हैं, पाकिस्तान में जो हालात हैं वहां पर स्पेशल सेशन बकायदा बुलाया गया चर्चा करने के लिए कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि स्पेशल सेशन के दौरान कुर्सियां खाली दिखी। जो जवाब दे थे नेता वो पहुंचे ही नहीं। उन्होंने अपनी जनता को, यानी कि पाकिस्तानी आवाम को भरोसे में लेना जरूरी नहीं समझा, अपने अपने बिलों में छिपे रहे। लेकिन विपक्ष ने विरोध किया है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाए। देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दें। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा हो कर रहे हैं। इन चेतावनियों से साफ समझा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। जिस तरीके से भारतीय सेना अपनी तैयारियों में जुटी है, उससे क्लियर है कि इस बार पाकिस्तान को जवाब करारा मिलेगा। यही वो वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान की सरकार हिल गई है। शहबाज मुनीर अंडरग्राउंड हो गए हैं। पाकिस्तान में हमले का खौफ इस कदर बढ़ गया है कि पाकिस्तानी सरकार अपनी पूरी ताकत भारतीय सीमा पर लगाने के लिए मजबूर हो गई है। जिसके बाद पाकिस्तान के मौलाना चिंता जता रहे हैं कि अगर पूरी ताकत सीमा पर लग जाएगी तो पाकिस्तान के अंदर की सुरक्षा कौन करेगा। पाकिस्तान का ये डर इसलिए भी जायज है क्योंकि आतंक की नर्सरी लगाने वाला पाकिस्तान खुद भी गृह युद्ध की दहलीज पर खड़ा है। क्राइम रेट तो ज्यादा है ही। बलोच लड़ाके और टीटीपी मुनीर की सेना की तानाशाही के खिलाफ पलटवार करते रहे। मतलब साफ है कि मुनीर शहबाज के साथ साथ अब भारत का डर हर उस शख्स में बैठ गया है जो आतंक की जमीन पाकिस्तान में रह रहा है। इतना ही नहीं, आतंकिस्तान का हाल ये है कि अब सड़क से लेकर संसद तक सरकार पर ही सवाल उठने लगे हैं। इस मुश्किल वक्त में भी हमारे ऐवान में मेरे ख्याल में न तो कोई संजीदगी है, न हुकूमत इसकी तरफ कोई तवज्जो दे रही है और न हमारे मुल्क के इस मखसूस हालात का कोई संजीदगी से नोटिस ले रही है। हम तो आज एक खास सोच के साथ आए थे, एक खास जज्बे के साथ आए थे। हमने डिस्कस करना था इस सारी सूरत हाल को, लेकिन किसको सुनाए। मौलाना तो अपना बयान देकर संसद से निकल गए, लेकिन इसके बाद संसद में ना तो बहस हुई, ना ही रणनीति बनी। बस माहौल था तो डर का। और पाकिस्तान में विपक्ष के नेता उमर अयूब का ये बयान भी इसी डर की गवाही दे रहा है। यहाँ पे मैं पब्लिकली कह चुका हूँ, अपने हल्के में था, कल वहां पे स्पीचेस भी कह चुका हूँ
आपकी रिजीम कह चुकी है, आपकी मिलिट्री कह रही है कि हिंदुस्तान का अटैक इमिनेंट है।